बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़ुबान के शायकीन के लिए कुछ वोकैबलरी ज़ख़ीरे अल्फाज मैंने यहाँ पीछे लिखे हैं। ये मेरे पास शागिर्दों ने मुझसे कहा कि हम जो है अरबी ज़ुबान पढ़ते हैं और अरबी ज़ुबान हम लिखते हैं तो हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज नहीं होते। तो कुछ जो जदीद अल्फाज हैं, अस्मा मैंने यहाँ पे लिखे हैं और मैं कोशिश किया करूँगा कि वक्तन फ़क्तन जो है कुछ अस्मा और कुछ अफ़ाल जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ, ताकि एक तरफ आप ज़ख़ीरे अल्फाज सीखें अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं, अफ़ाल, और फिर ग्रामर सीखें और फिर ग्रामर की मदद से जुमले जो हैं वो आप बनाएं और जुमलों में ये जो ज़ख़ीरे अल्फाज हैं ये इस्तेमाल करें। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास सीमेंट है, मटेरियल है, ईंटें हैं और आप मकान बनाना सीख लें, फिर उसकी मदद से आप एक जो है वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये 25 हैं, 2 मिनट लगेंगे अगर आप ये शॉर्ट वीडियो जो है अगर आप देखते हैं और एक दो दफ़ा सुन लेते हैं, वो इंसान को याद हो जाते हैं। अल आजुर, पक्की ईंट को अल आजुर कहा जाता है। अल उबाब, सराब, अल उबाब सराब, सराब जो चीज़ नज़र आती है गर्मी में, क्या कहते हैं, दूर जो है ना वो पानी की शक्ल में। इब्बान, मौसम। अल मेबर, बड़ी सुई को अल मेबर कहा जाता है। अल उबीरा, ओपेरा या ओपरा हाउस, ये जहाँ पे वो ड्रामे शरामे चलते हैं और गाने शाने होते हैं। मज़े की बात ये, एक दफ़ा मैं साथियों के साथ गया हुआ था कहीं पे और वो टिकटें ले रहे थे। मैंने कहा चलें यार यहाँ हम भी टिकट ले लेते हैं, और मैं टिकट लेने लगा, लोग मुझे देख रहे थे, बड़ा रुमाश में रखा हुआ है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब अंदर क्या है? उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था OPERA। अब मुझे चूँकि अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। मैंने कहा चलो टिकट लेते हैं, हम भी अंदर चल के चीज़ें देख लेते हैं। तो अंदर जो है वो डांस हो रहा था और ड्रामा चल रहा था, तो वो लोग देख रहे थे कि भाई साहब ये ईद के मौके पे मौलाना साहब जो हैं ये रुमाश में रख के ये ड्रामा देखने आ रहे हैं। तो मैंने जल्दी से मैंने कहा भाई साहब मैं 1 मिनट आता हूँ, और वहाँ से मैं फ़रार हो गया। तो अल उबीरा ये वो है। ओपेरा भी कहते हैं, ओपरा हाउस भी कहते हैं, OPERA। ओपेरा भी पढ़ते हैं, ओपरा हाउस भी कहते हैं। इब्रीक शाही, केतली को कहते हैं। अल इब्जीम, बक्सुआ जो हम लगाते हैं। अल इब्बाला, बंडल। अल उब्बा, शान व शौकत। अल उतरुज, माल्टा। और अल अतून, अल अतून भट्टी या तन्नूर। अल इतावा, टैक्स, जिजिया। अल इतावा। अल असास, फर्नीचर। अल असरी, माहिर आसार कदीमा, जो कदीम आसार हैं उनके जो माहिर होते हैं, जो वहाँ की स्टडी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और ज़मीन की खुदाई करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, उनके अदवार जो हैं वो जानते हैं कि ये चीज़ कब की है। अल इजारा, मजदूरी, ठेका। अल अज्ज़ा खाना, दवाओं की दुकान। अल अज्ज़ा खाना, दवाओं की दुकान या डिस्पेंसरी। अल उजुम, महल या किला या कला, मतलब कला होता है लेकिन उर्दू में हम किला कहते हैं उसको, बड़े घर को कहते हैं। एह या किख, थू थू, हम कहते हैं थू थू, वो कहते हैं एह किख किख। और अल अखीज़, कैदी। अल आदिब, मेज़बान। अल अदीद, शोर शगब। अल इदाम या अल उद्म, सालन। अदवातुन मकतबियतुन, स्टेशनरी या लिखने का सामान। अल आदिन, सिग्नल, दरबान, दरबान जो बाहर खड़ा होता है वो भी इजाज़त देते हैं, और जो सिग्नल होता है वो भी आपको इजाज़त देता है, तो फिर जो है आप चलते हैं, उसको अल आज़ीन कहा जाता है। आसिया, एशिया, बर्र आज़म एशिया जिसमें हम रहते हैं, हमारे ये जो ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया और साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान वगैरह वगैरह। तो ये 25 अल्फाज हैं, आप इनको याद करें। तो मैं वक्तन वक्तन जो है ना वो अपलोड करता रहूँगा ज़ख़ीरे अल्फाज। मैं कुछ देखूँगा मैं कितना शौक़ है, तो उस हिसाब से आप कमेंट्स भी कर दें, इसमें कोई अगर बेहतरी लानी है या इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए, जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ऐड करके, तो ये ज़ाहिर बात है इसका फ़ायदा होता है, सबसे पहले मुझे फ़ायदा है फिर आपको फ़ायदा है, तो इसलिए मैं जो है ना वो इस पर वीडियो बनाता हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।